हे गाइस, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार, अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं या आप क्लास 12 पास हो चुके हैं और आप क्लास 12 के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दिल्ली डाइट के एडमिशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको दिल्ली डाइट के एडमिशन के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि दिल्ली डाइट क्या होता है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, इसके लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पे टोटल कॉलेज कितने हैं, उनमें सीट कितनी है, फीस कितनी लगती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन के लिए। इस तरह की सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना ताकि सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, यहाँ पे सारी बातें मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दिल्ली डाइट का क्या मतलब है। तो डाइट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और ये दिल्ली में है इसलिए बोलते हैं दिल्ली डाइट। तो ये बेसिकली तो फुल फॉर्म हो गई। अब इसको हम और अच्छे समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आपको क्लास 12 के बाद टीचर बनना है तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही कोर्स करवाते हैं, और ये जो कॉलेज है ये दिल्ली में है। तो कौन सा कोर्स करवाते हैं? तो यहाँ पे दो तरह के कोर्स होते हैं। पहला आपका है डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और दूसरा है डीपीएससी यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। यहाँ पे यही दोनों कोर्स कराए जाते हैं। ये दोनों ही कोर्स डिप्लोमा लेवल के हैं और इनकी जो ड्यूरेशन है कि वो 2 ईयर है, मतलब ये दोनों कोर्स 2-2 साल के हैं। और ये जो इंस्टीट्यूट है ये SCERT से रिकॉग्नाइज्ड है। अब आप बोलेंगे SCERT क्या है? तो SCERT का मतलब है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया है कि दिल्ली डाइट क्या होता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहली बात, आपने क्लास 12 पास किया हो और आपने क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और अगर आप SC, ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपने कम से कम 45% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो। और इसके साथ साथ आप जिस भी साल डाइट में एडमिशन लेने जा रहे हैं उस साल के 30 सितंबर के दिन आपकी जो एज है वो 24 साल या उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 24 साल से ज्यादा है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। और जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं यानी कि जो SC, ST या PWD कैटेगरी के बच्चे हैं उनको यहाँ पे 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यार, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए डाइट वाले कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं लेते, बल्कि आपके जो क्लास 12 के मार्क्स हैं उसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अब यहाँ पे एडमिशन लेने का स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना होता है। उसके लिए आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और वहां पे जाके आप इनका फॉर्म फिल कर देंगे। वैसे फॉर्म इस साल का अभी नहीं आया है, तो जब भी फॉर्म आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि फॉर्म आ चुका है, और फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आप लोगों को इसी चैनल पे बता दूंगा। इसके अलावा इनके फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आएंगी तो सब कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आए उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो सबसे पहले आप इनका फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद इनका जो एप्लीकेशन फीस है वो आप पे करेंगे। इसके बाद बारी आती है चॉइस फिलिंग की। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस सेट करना होता है कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो चीजें आपको यहाँ पे प्रेफरेंस के हिसाब से सेट करनी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे एडमिशन की लिस्ट आ जाती है। वहां पे आपको देखना होता है कि आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो वहां पे आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना, उसके हिसाब से फिर आगे का प्रोसीजर चलता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे कॉलेज मिल चुका है और कॉलेज मिलने के बाद अगर आपको कॉलेज पसंद है तो उस केस में क्या होगा कि वहां पे सबसे पहले आप 1800 रुपए की फीस का पेमेंट करेंगे और बाकी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं सारे डॉक्यूमेंट आप लेंगे और जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वहां पे जाके अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाएंगे। आपके कॉलेज की जो फीस है पूरी फीस वो पे करेंगे और अपनी जो सीट है उसको फ्रीज कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो एडमिशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। पर एक दूसरा केस भी है। मान लीजिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज आपको पसंद नहीं आता, तो उस केस में क्या होगा कि 1800 रुपए की जो फीस का पेमेंट है वो तो आपको करना ही करना है। 1800 रुपए की फीस का पेमेंट आप करेंगे, जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाएंगे, वहां पे जाने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे। बस यहाँ पे ध्यान रखना है वहां पे फीस जमा नहीं करेंगे, फीस आप वहां पे नहीं पे करेंगे। और वहां पे आपको जो ऑप्शन चूज करना है वो चूज करना है अपग्रेड का। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो फ्रीज का ऑप्शन चूज करेंगे। फ्रीज करते ही वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा, आप काउंसलिंग में आगे नहीं जा सकते। पर अगर आपको पसंद नहीं है तो आप अपग्रेड का ऑप्शन चूज करेंगे, फिर आप अगले राउंड में आ जाएंगे। अगले राउंड में आपको या तो वही कॉलेज मिलेगा या उससे अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन होता है। और इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करूं
तो यहाँ पे जो 85% सीटें हैं वो दिल्ली के बच्चों के लिए हैं और 15% सीटें आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए हैं। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन दिल्ली का है और कौन आउटसाइड दिल्ली का है? तो उसके लिए इनका रूल ये है कि आपने अपनी क्लास 12 कहाँ से किया है। अगर आपने अपनी क्लास 12 दिल्ली के किसी स्कूल से किया है तो आप दिल्ली वाली कैटेगरी में आएंगे। अगर आपने अपनी क्लास 12 को दिल्ली के बाहर किसी स्कूल में किया है तो आप आउटसाइड दिल्ली की कैटेगरी में आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है। बाकी जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाने होते हैं वो मैं आपको भी वीडियो में आगे बता दूंगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में। तो यार जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे 2 कोर्स हैं, एक है डीएलएड का और दूसरा डीपीएससी का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएलएड वाले कॉलेज के बारे में। तो डीएलएड वाले कोर्स में 9 कॉलेज आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं जहाँ पे टोटल आपकी 1000 के आसपास सीटें हैं और 25 कॉलेज यहाँ पे प्राइवेट हैं जहाँ पे 1900 के आसपास सीटें हैं। तो टोटल डीएलएड की कोर्स में अगर हम बात करें तो करीब यहाँ पे मिला के प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेज का मिला के करीब यहाँ पे 3000 के आसपास सीटें हैं। और डीपीएससी की बात करूं तो डीपीएससी में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आते, इसमें सारे के सारे कॉलेज प्राइवेट हैं और इसमें टोटल 24 कॉलेज हैं जो डीपीएससी का कोर्स ऑफर करते हैं। और डीपीएससी की अगर मैं सीट की बात करूं तो करीब यहाँ पे 1400 के आसपास सीटें हैं। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे फीस की बात करूं तो यार जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं वहाँ की फीस थोड़ी कम होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की 1 साल की फीस होती है 10,000 रुपीज के आसपास और जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी फीस थोड़ी ज्यादा होती है। तो वहां पे आपकी 1 साल की फीस होती है करीब 38,000 रुपीज। ये 1 साल की फीस मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपकी फीस लगती है। और काफी सारे बच्चों को प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे डाउट रहता है कि प्राइवेट कॉलेज कैसे होते हैं, क्या इनकी कोई वैल्यू नहीं होती? तो ऐसा नहीं है, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट या प्राइवेट सबकी सेम वैल्यू होती है। जब आप यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपको जो डिग्री मिलती है वो SCERT की डिग्री ही मिलती है। तो वहाँ पे आपको कॉलेज से कोई मतलब नहीं है, डिग्री आपको SCERT के दोनों केसेस में मिलेगी। बस फर्क ये है कि यार वो गवर्नमेंट के कॉलेज हैं, ये प्राइवेट किसी का कॉलेज है, बस इतना फर्क है। गवर्नमेंट वाले में फीस थोड़ी कम लग जाती है, प्राइवेट में फीस थोड़ी ज्यादा लगती है। बाकी जो वैल्यू की बात करें तो वैल्यू दोनों की ही इक्वल होती है। इसके अलावा कुछ बच्चों का डाउट ये भी रहता है कि वे क्लास 12 के बाद BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं या कोई और कोर्स कर रहे हैं तो क्या उसके साथ वो डीपीएससी या डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं दिल्ली डाइट से? तो यार मैं आप लोगों को बता दूं, साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है कि अगर आप दिल्ली डाइट के साथ कोई दूसरा कोर्स करते हुए पकड़े गए तो उस केस में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको डिग्री यहाँ से नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप एक साथ 2 कोर्सेज नहीं कर सकते। फिर आप बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने किया हुआ है, तो जिसने कर लिया उसकी बात छोड़िए, अगर आप पकड़े नहीं गए तब तो कर लो, पर अगर आप पकड़े गए तो उस केस में फिर आपकी जो डिग्री वगैरह है वो कैंसिल कर दी जाएगी, आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट होंगे, कोई फायदा नहीं है। अगर आप नहीं पकड़े गए फिर तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर पकड़े गए तो फिर तो प्रॉब्लम हो सकती है ना। इसलिए अब ये आपको खुद डिसाइड करना है कि आप एक साथ दोनों कोर्स करना चाहते हैं नहीं। बाकी जो यहाँ पे रीजन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो यार जब आप एडमिशन के टाइम पे कॉलेज में जाते हैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए तो उस समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उस समय सबसे पहली चीज आपकी क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, आपकी क्लास 12 की मार्कशीट लगेगी। इसके अलावा जो आपका जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये आपके स्कूल से मिलेगा वो लगेगा। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो करेक्टर सर्टिफिकेट है ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने से अगर ज्यादा पुराना हो चुका है तो वो नहीं चलता। इसके अलावा आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है, जो आपके घर के आसपास कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है आप उनसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लगता है, मतलब आप ओबीसी SC ST किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो ओबीसी वाले में रूल ये है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना हो चुका है तो आप नया बनवा लो, अभी बनवा लो, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे फिर बनने में देरी हो जाती है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अभी ही अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख लेना। तो ये आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। इसके अलावा आपके जो जब आपने इनका फॉर्म फिल किया था तो फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपने इनका प्रिंट आउट लेके रख लेना, उसकी बाद में जरूरत पड़ती है। बाकी जब आप इनका प्रेफरेंस वगैरह फिल करते हैं तो उसका प्रिंट आउट ले लेना। आपको जब कॉलेज अलॉट होता है तो वहां पे बोलते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर, वो डाउनलोड करके रख लेना। इसके अलावा आप जब इनकी फीस पे करते हैं तो वो उसका जो स्क्रीनशॉट है या उसका जो प्रिंट आउट है वो ले लेना। तो इस तरह से आप यहाँ पे जितने भी स्टेप करते हैं हर स्टेप पे इनका जो प्रिंट आउट है वो लेके रख लेना। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चाहिए मैंने सब कुछ आप लोगों को बता ही दिया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ पे लेके जाने हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली डाइट के बारे में। यहाँ पे लगभग मैंने सारी बातें आप लोगों को बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हैं। बाकी जब भी इनकी कोई अपडेट आएगी, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे बताता रहूंगा। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।